हो गया। सुन न पल्लवी, चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। शिवानी जिद करते हुए बोली। मेरा भाई भी तो होगा वहां पर। फिर आर्मी क्लब में पार्टी है, डरने वाली क्या बात है। तू पूछ कर तो देख माँ बाबूजी से, वो इजाजत दे देंगे। फिर कब ऐसा मौका मिलेगा पल्लवी? नहीं शिवी, मैंने सुना है ऐसी पार्टियों में लोग शराब पीते हैं, मुझे नहीं जाना। उफ पल्लवी, कितनी दकियानूस है तू। कभी कभी लगता है जैसे हड़प्पा की खुदाई में निकली होगी। अरे कोई पिए तो पिए, हमें क्या, हम नहीं पिएंगे। शिवी ने फिर जोर दिया। पर शिवी, वहां तो बड़े बने ठने फैशन वाले लोग आएंगे, और मैं तो तुझे पता है ये सब पसंद नहीं करती। मेरा वहां क्या काम। शिवानी ने एक नजर पल्लवी पे डाली। पूरे रानी खेत में शायद ऐसी सुंदरी ना होगी। दिलकश चेहरा, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी बादामी आंखें, लंबे बाल, उस पर बला का भोलापन। एक नजर देख लो तो आंखों में ठंडक पड़ जाए। क्या सचमुच पल्लवी अपने रूप से अनजान है? हर समय बालों का ढीला ढाला सा जूड़ा बनाकर किताबों में घुसी रहती है। कोई कितना भी बंठन कर आ जाए, पर पल्लवी को दिया नहीं दिखा सकता। देख पल्लवी, तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, बस। अरे शिवी, तू भी बस। अच्छा, मैं घर में पूछती हूँ। इजाजत मिल गई और दोनों सहेलियां लग पड़ी तैयारी में। पल्लवी कुछ सादा पहनकर ही जाना चाहती थी, जबकि शिवी कुछ आधुनिक पहनना चाहती थी। काफी जद्दोजहद के बाद यह तय हुआ कि पल्लवी साड़ी पहनेगी और शिवी शरारा। पार्टी वाले दिन दोनों शिवी के भाई अमित के साथ, जो खुद भी फौज में था, आर्मी क्लब पहुंच गईं। बड़ी शानदार पार्टी थी। बड़े से लॉन में जबरदस्त इंतजाम था। एक खूबसूरत सा डांस फ्लोर भी बना हुआ था। संगीत बज रहा था और कुछ जोड़े डांस भी कर रहे थे। पार्टी में ज्यादातर लोग पल्लवी और शिवी की उम्र के ही थे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नवयुवक अफसर भी थे। मौसम बड़ा सुहाना था और पल्लवी को भी पार्टी में मजा आ रहा था। उसने इधर उधर हो रही सजावट को देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी लाइट लगी हुई थी। पीछे पहाड़ नजर आ रहे थे और आसमान में बेशुमार तारे। अचानक उसकी नजर एक नवयुवक पर पड़ी। वो लगातार उसे देख रहा था। पल्लवी ने कुछ झेप कर अपनी नजर घुमा ली और शिवी को तलाशने लगी। शिवी अपने भाई और उसके कुछ मित्रों के साथ खड़ी थी। पल्लवी तेज तेज चलते हुए वहां पहुंच गई। उसे पहुंचे अभी 2 मिनट ही हुए थे कि किसी ने पीछे से आकर पूछा, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता, पल्लवी ने घबरा कर जवाब दिया। अरे कोई कंपटीशन में हिस्सा थोड़ी लेना है, थोड़ा डांस तो सब कर लेते हैं, वो शख्स बोला। अरे ये करण है पल्लवी, हमारा बेहद काबिल अफसर, कर लो इसके साथ डांस, शिवानी का भाई अमित बोला। पल्लवी ने करण की तरफ देखा। वो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे जानता हो। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है ये। कह दिया ना, नहीं करना है डांस। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर करण दूसरी तरफ चला गया। पल्लवी ने चैन की सांस ली। डिनर का समय हो गया था और खाने के साथ गपशप भी चल रही थी। इतने में करण भी आकर उन्हीं लोगों की टेबल पर बैठ गया। क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूं? करण, तुम पहले ही बैठ चुके हो, अमित हंस के बोला। सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। पल्लवी चुप बैठी सोच रही थी कि इसे यही टेबल मिली थी। करण बड़ा अजीब लगा था उसे। आंखों पर सुनहरी तनी का चश्मा, हाथ में चमचमाती सुनहरी घड़ी, जोर जोर से हंसना, तेज आवाज में दूर खड़े लोगों को बुला बुला के कहना, हेलो हेलो। इस इंसान के तो किसी भी काम में कोई सादगी थी ही नहीं। शक्ल सूरत बुरी नहीं थी, अगर थोड़ा शांत होता तो शायद ठीक ही दिखता। पता नहीं कब तक इसके फालतू चुटकुले झेलने पड़ेंगे। अचानक अमित बोला,
करण एयरफोर्स का बेहद दिलेर फाइटर पायलट है। एक बार तो इसने हद कर दी थी। एयर शो में प्लेन को 2 मिनट तक उल्टा उड़ाया था। करण बताना क्या हुआ था? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। इतनी सारी हसीन लड़कियों को इम्प्रेस करने का मौका बार बार थोड़ी मिलता है, करण बोला। उफ, इसकी बकबक कम थी क्या, जो अब इसकी बहादुरी के किस्से भी सुनने पड़ेंगे, पल्लवी ने मन ही मन सोचा। खैर पार्टी चलती रही, करण के ठहाके गूंजते रहे और उसके किस्से भी। पार्टी के बाद जब पल्लवी और शिवी अमित की कार में घर वापस लौटने लगे तो रास्ते में शिवी बोली, करण कितना जिंदा दिल है, आज तो मजा आ गया। क्या खाक मजा आ गया, मैंने तो इतना मगरूर इंसान आज तक नहीं देखा, पल्लवी उखड़ के बोली। नहीं पल्लवी, करण सचमुच अच्छा इंसान है, अमित ने कहा। पल्लवी घर पहुंचकर भी भिनभिनाती रही। सारी पार्टी अच्छी थी, बस सिवाय उस करण के। उसने अपने माँ पिताजी और बहन भाई को भी करण के बारे में बताया। खैर जो भी हो, मुझे क्या। अगले दिन सुबह सुबह घंटी बजी, ठीक 6 बजे। इस समय कौन आ गया? पल्लवी की माँ बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलने उठी। दरवाजे के बाहर एक अर्दली सा लगने वाला व्यक्ति खड़ा था। जी ये पल्लवी जी घर पे हैं? जी ये पल्लवी जी का घर है? हाँ, आप कौन? जी ये उन्हें दे दीजिएगा, करण सर ने भेजा है, कहकर उसने खूबसूरत सा गुलाब का फूल आगे कर दिया। माँ एकदम सख्ते में आ गई, ये क्या पागलपन है? पर वो अर्दली गुलाब खिड़की के किनारे पर रखकर ही चला गया। कौन है माँ? पल्लवी ने पूछा। ये देखो, उस पागल करण ने तुम्हें गुलाब भेजा है। ऐसे कैसे भेज दिया माँ? कहकर पल्लवी ने गुलाब को फेंकने के लिए उठा लिया तो देखा उसमें एक छोटा सा खत भी था। उसने खत खोल लिया, सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, आपको करण का सलाम। क्या वाहियात आदमी है। उफ, पल्लवी गुस्से से अपने कमरे में भाग गई। कोई जवाब नहीं दूंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर एक फूल आ गया और फिर अगले दिन भी। इसी तरह जब 1 हफ्ते तक फूल आते रहे तो उसने शिवी के भाई को बताया और कहा, आप करण को यह सब बंद करने के लिए कहिए। अमित बोला, पल्लवी करण सचमुच बहुत अच्छा इंसान है, कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे थोड़ा जान लो। उसके पिताजी भी फौज में हैं और आजकल रानीखेत में ही पोस्टेड है। छोटा भाई भी फौज में है। सोच लो, फिर भी अगर कहोगी तो मैं मना कर दूंगा। पल्लवी घर आ गई और फूल आने का सिलसिला भी जारी रहा। 37वें दिन फूल के साथ फिर एक खत आया। हुजूरे वाला, हम रानीखेत में हैं, क्या आपसे मिलने की गुस्ताखी कर सकते हैं? ओहो, क्या आदमी है यार ये। आगे की कहानी मैं सुनाऊंगी अपने अगले एपिसोड में, तो सुनते रहिए वो प्रोग्राम जिसका नाम है कहानी स्टूडियो। तो आज के लिए कहानीबाज अनुपमा की तरफ से सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।